सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट वाले लेक्चर में बिहार करंट अफेयर्स का 3 महीने का मैं कवर किया था, जिसमें कि अप्रैल महीने का, मई महीने का, जून 2022 का। आज के इस जो लेक्चर में मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर जो बिहार से रिलेटेड है उसको मैं काफ़ी अच्छे से कवर कर दूंगा। मतलब समझिए कि 6 से लेकर 7 महीने का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। और अगर आप इसको अगर सही ढंग से वीडियो देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इसी के रेंज में बिहार का करंट अफेयर्स आएगा। बाकी नेशनल एंड इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर्स बचेगा वो आपको 3-4 दिन के अंदर भी मिल जाएगा, जिसमें कि आपको इस मेरे यूट्यूब पे सितंबर 2022 तक का ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ाया गया है। अक्टूबर महीने का, नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का जो अभी बीत रहा है, ये 4 महीने का लेक्चर 3-4 दिन में आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया करंट अफेयर्स का बात। हाँ, उसके बाद और अगर बिहार करंट अफेयर्स अगर आपको जनवरी 2022 से लेके लगभग आपको 30 जनवरी 2023 तक का पढ़ लेना, तो 1 साल का मोटा मोटी पढ़ लीजिए, जिसमें कि अभी लेटेस्ट 9 महीने का वीडियो मैं ही बना दिया हूँ। उसके पहले अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का वीडियो देखना है तो मेरे ही प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है उसका भी वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो करंट अफेयर्स का इशू हो गया। उसके बाद जो है ना, जहाँ तक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात है, पॉलिटी की बात है, ज्योग्राफी है, आपका साइंस है, बिहार स्पेशल है और इकोनॉमिक्स है, ये जो सब्जेक्ट है इस सब में आप क्या करें, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज में से जाता है कैसे रिवीजन करें, नेगेटिव मार्क चला जा रहा है। तो इसमें सिंपल आप क्या करना, आप जो पिछले 5-6 महीने से या जो 1 साल से जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिस रिसोर्स का आपने यूज किया, जो बुक्स पढ़ा है उसी बुक्स को बार बार रिवाइज करें, नया कोई बुक नहीं पढ़ा है। हाँ, और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी का वीडियो है या कोई यूट्यूब पर अगर कोई आप जिसका वीडियो देखें किसी भी सब्जेक्ट का, उसके वीडियो को देख के ना बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी किसी न किसी टीचर का एक बार वीडियो देखा है, 2 बार वीडियो देखा है, अभी आप क्या करना, 2 के स्पीड में उसी वीडियो को देख के ना एक बार रिवाइज करना। होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर हिस्ट्री है जिसमें कि एंशिएंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है, ये तो बहुत ही हिस्ट्री, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन पूछता है 150 में। अगर आप किसी का वीडियो देख के जल्दी एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए एक बार अगर बहुत स्पीड में ना फिर आप एक बार चीज़ें देख लीजिए, वीडियो जो भी आप देखे हैं। अगर आप कहीं नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब पर आपको जो है ना स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसी यूट्यूब पे पूरा बना हुआ, लगभग 15-16 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दिया स्पेक्ट्रम का। उसके बाद फिर आपको पॉलिटी एक ही वीडियो में पूरा कवर है, लक्ष्मीकांत बेस्ड नोट्स है। फिर आपको एनसीईआरटी बेस्ड साइंस भी आपको इसमें मिल जाएगा और लुसेंट बेस्ड साइंस पढ़ा दिया हूँ। फिर ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी बेस्ड और भी पेरियार के बुक से कंप्लीट किया गया है। आपको इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छे से यहाँ 5-6 लेक्चर में बता दिया गया है। बिहार स्पेशल का भी जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार स्पेशल का है बेहतरीन बता दिया गया। तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना है तो ये सब वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक और चीज़, लुसेंट का जो है मेरा लगभग हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, साइंस हो, ये सब पूरा लुसेंट का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसको देख के आप अपने मतलब कि जो ना रिवीजन को गति दे सकते हैं। बाकी आप जहाँ भी जो भी इच्छा हो वो करें, लेकिन एक बार ना जरूर रिवाइज का वीडियो देख लें, उससे आपका जो है ना कहीं स्कोर बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। बाकी एमसीक्यू या टेस्ट का भी कम से कम अभी भी बचे हुए 20 दिन में मेरे ख्याल से कम आप 5 से लेकर 8 टेस्ट जरूर दे दें। आपको टेस्ट देना है तो हमारे यहाँ टेस्ट चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ भी दे सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जुलाई मंथ का जो है ना पहला जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि बिहार के पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। सिर्फ आप जहाँ जहाँ मेरा अंडरलाइन जाएगा उसको देखते रहना है, बस आपका चीज़ें हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो फ्लो लगे आप वीडियो को 1.5 के स्पीड पर भी देख सकते हैं। फिर बिहार का पहला जो ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में खुला, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फिर सारण जिला की एक भगमनी देवी थी, वो आज़ादी की लड़ाई में भाग ली थी, भारत छोड़ो आंदोलन में और भी कई अन्य छोटे छोटे आंदोलन में थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन हैदराबाद में हुआ है।
जूनियर नेशनल फुटबॉल कंपटीशन बालिका वर्ग में अंडर 17, ये कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। विजेता कौन है? दादर नागर हवेली जो यूटी है वो रही है, और आपका उप विजेता बिहार रहा है इसमें। और बिहार की टीम फर्स्ट टाइम जो है ना इसके फाइनल में पहुंची है। कोच का नाम असगर हुसैन, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक गोल लकी कुमार बिहार की है, वही लगाई है। फिर एक लोक गायिका है डॉक्टर नीतू नवनीत को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है इनके कामों के लिए। एक नृत्य शक्ति ऐप है, ये बिहार के कला संस्कृति मंत्रालय ने विकसित किया है, डेवलप करवाया है। फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि पूरे इंडिया में कौन कौन इंस्टीट्यूट किस रैंकिंग पर, उसके लिए आईआईटी जो पटना हमारा है वो रैंक 59 है ओवरऑल में। आईआईटी मद्रास पहले पे था। इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए पूरे इंडिया में आईआईटी पटना का जो रैंक है वो 33वां है, ठीक ना। फिर एनआईटी पटना ये पूरे देश में इंजीनियरिंग के लेवल पे 63rd है। और आईआईएम जो बोधगया में है वो 73वें स्थान पे है। फिर बिहार के बेगूसराय में बरौनी जो रिफाइनरी है वहाँ फ्यूल फॉर एयर, मतलब कि एरोप्लेन के लिए फ्यूल बन रहा है। और ये जो तेल होता है कारखाना यहाँ हालांकि बनने का डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, एलपीजी गैस भी बनता है, लेकिन अब इस बार इससे ना ये एरोप्लेन के लिए फ्यूल भी बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बरौनी रिफाइनरी है इसमें बीएस मतलब भारत स्टेज 6 के तहत भी ईंधन का उत्पादन हो रहा है। और ये ऐसा करने वाला देश का दूसरा ये रिफाइनरी है, पहला कौन है? डिगबोई। फिर 10वां करंट अफेयर्स है, देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। पटना जू में बना है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना में। और ये क्यों बना है? जब 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था उसी में ये निर्णय लिया गया था कि हरियाणा, गुजरात, केरल, बिहार में इसकी स्थापना की जाएगी, तो अभी हो रहा है, ठीक ना। और इसको स्थापित किया यूरोपियन यूनियन की एक कंपनी है और जर्मनी की एक संस्था ने मिलकर जो इसको बनाया है। फिर रमई राम बिहार के एमएलए थे, ये 82 वर्ष में इनका निधन हो गया है। ये 9 टाइम्स एमएलए रहे थे बोचा मुजफ्फरपुर विधानसभा से। ये कई पार्टी को ज्वाइन किए थे, जैसे पहले जनता पार्टी, फिर लोकदल, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर इसमें कुछ दिन जदयू में थे, फिर आरजेडी में गए, फिर अभी अंतिम में वीआईपी पार्टी में थे। तो इसको ध्यान रखिए, पूछ सकता है कितने पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये कई पार्टी से जुड़े हुए, तो 9 टाइम से एमएलए रहे थे। क्योंकि आप देखिएगा पिछले 3-4 साल का बीपीएससी का क्वेश्चन, तो जो राजनेता जो डेट की है, जो बहुत फेमस राजनेता बिहार के रेट हैं उनसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है। एक बार जो रामविलास पासवान जी जो डेट किए थे उनसे पूछ लिया, उसके पहले वैशाली के जो सांसद थे रघुवंश प्रसाद उनसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछता, आपको जो फेमस जो व्यक्तित्व है बिहार के रिलेटेड पिछले 6-7 महीने में, उसको आपको अच्छे से करना चाहिए। वो क्या थे, कितने साल जिंदा रहे, क्या क्या काम किए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बक्सर रेसलर एक रुद्र राहुल कुशवाहा है। सिंपल क्वेश्चन अभी बीपीएससी ये भी पूछ रहा है कि इस खिलाड़ी का संबंध जो है ना किस खेल से है। रुद्र राहुल कुशवाहा है, वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, ठीक ना। फिर बिहार के रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर का सड़क का निर्माण हुआ, और कौन सा योजना के तहत? ये भारतमाला योजना के तहत। फिर बिहार विधानसभा इमारत अभी 100 साल इसका पूरा हो गया है, ये जुलाई में हो गया है 2022 में। और 100 वर्ष पूरा होने के मतलब उपलक्ष्य में मोदी जी गए थे वहाँ, बिहार के दौरा पे गए थे। और उस दिन जो उन्होंने 2 काम किया था, एक तो शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया था, और ये मूर्ति को किसने बनाया? अरुण पंडित ने बनाया। और उसने एक किताब का विमोचन की है, नाम है इतिहास के झरोखों से जाने अपनी विरासत को, विमोचन किए थे बुक का मोदी जी। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में जो है ना बिहार को न पूरे देश में कैटेगरी ए में रखा गया। और इस कैटेगरी ए में और भी 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और लद्दाख, सब मिला के 4 हो गया। और जारी कौन किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला है बिहार का गया जिला आकांक्षी जिला रैंकिंग में प्रथम आया। आकांक्षी जिला रैंकिंग जो है, ये जो कार्यक्रम है ये नीति आयोग के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था, जो पूरे देश में जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है उसके लिए। इसमें 112 जिला पूरे देश में है, और आपको बिहार से 13 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। ध्यान रखिएगा, किसी बुक या मैगजीन में आपको 12 डिस्ट्रिक्ट ही बिहार का लिखा मिलता है, लेकिन नहीं, आप इस नीति आयोग के वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहाँ पे बिहार के 13 जिले मिलेंगे। इसलिए याद रखिएगा, कटिहार है, गया है, मुजफ्फरपुर है, खगड़िया है, पूर्णिया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, नवादा, अररिया, जमुई, शेखपुरा,
बेगूसराय बाकात, इसको 13 याद रखिएगा और ये एग्जाम में आ सकता है कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जमुई राज्य का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मॉडल ट्रेनिंग जो है ना सेंटर कहाँ, फतवा में खुल रहा है। ये भी पूछ सकता है, ऑर्गेनिक जैविक खेती को लेके पहला मॉडल ट्रेनिंग सेंटर। फिर जमुई का केरिया गांव राज्य का पहला जैविक गांव बना है, ये ध्यान रखिए। बक्सर के डुमराव में नील गाय शोध संस्थान बनाया जाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नील गाय पर शोध करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बनेगा। बक्सर के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर एक शोध किताब लिखा था हिंदी में, इसके लिए इनको इंडिया बुक अवार्ड 2022 से नवाजा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये बुक 2008 में प्रकाशित हुआ था, हालांकि विमोचन नीतीश कुमार जी ने 2009 में किया था। एनीमिया के प्रसार में जो कमी, जो खून की कमी होती है उसको कम करने का प्रयास बिहार सरकार 2025 तक करने का प्रयास करेगी, मतलब लक्ष्य रखा है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना होगी। गया के स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का अभी हाल ही में 98 वर्ष में निधन हो गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है ना पटना में जो बिजली महोत्सव मनाया गया, मतलब सिंपल पूछिएगा बिजली महोत्सव बिहार के किस शहर में हुआ, तो पटना रखिएगा। और इसका जो थीम था इसका पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एटेट 2047 कार्यक्रम, ठीक। काला नमक चावल की खेती बक्सर जिला में हो रही है, इस ठीक ना। जमुई में सोने का भंडार मिला है। उड़ान आर्ट क्राफ्ट जो योजना है ये महिला और बाल विकास निगम की एक पहल है, पूछ सकता है। ऑपरेशन शेडो सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। फील्ड फैसिलिटेटर गाइड बुक है, इसके लेखक कौन है, आर्या, ठीक ना। और इसमें ग्रामीण उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके बारे में इन्होंने लिखी है। फिर 1/2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बिहार में बंद हो गया है। किंडर महोत्सव पटना में हुआ है, जुलाई में ही हुआ है। विजन दस्तावेज 2047 का संबंध जो है ना बिहार पुलिस के लिए भविष्य में क्या रोड मैप होगा, इसके लिए पूछेगा कि इस दस्तावेज का किससे संबंध है। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए राजगीर में एक जो है इंटीग्रेटेड भवन बनाया जाएगा, ताकि जो भी घूमने के लिए आते हैं उनके लिए एकीकृत बिल्डिंग का निर्माण राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका 34 नंबर का, देश की पहली वन हेल्थ लैब मुजफ्फरपुर में उद्घाटन हुआ, वन हेल्थ लैब। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिंह हैं। बिहार इंजीनियरिंग जो विश्वविद्यालय जो अलग से खुला है उसके कुलपति पहले कौन है, सुरेंद्रकांत वर्मा है। फिर जो है ना सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये बुक है, राइटर कौन है, सुधीर कुमार कटियार है। और मेरा गांव मेरा बैंक एक कार्यक्रम है बिहार के गाँवों में, ये SBI के द्वारा चलाया गया है। तो आप इतना इसको चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये जुलाई महीने का हो गया। फिर लोग नेक्स्ट चलते हैं, जुलाई के बाद आपका अब अगस्त में। तो अगस्त में अगर करंट अफेयर बिहार का देखा जाए तो पहला है कि एक वरनार जलाशय योजना जमुई में है, ये पूछ सकता है मैचिंग में। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के वोटों के कुल जब मूल्य जो था 81,066 था, ये भी पूछ सकता है। और इसमें जो है ना MLA का मत मूल्य 41,666 था और MP का 39,000 था। और जो एक भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के 242 MLA ने ही मतदान किया था, क्योंकि उस समय एक पद खाली था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। 242 ही MLA पार्टिसिपेट मतलब अपना मत डाले थे। और जो है 56 जो है आपका MP, जिसमें कि आपका 40 हो गया लोकसभा के और 16 हो गए कहाँ हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला 56 हो गया, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और ये मतों का मूल्य जो है ना 242 MLA थे, एक MLA का मत मूल्य 173 था और 56 MP थे, एक का था 700 मत मूल्य, सभी गुना भाग करके जो है ना आपका टोटल ये 81,066 हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर बक्सर में है, 2025 तक हर खेत सिंचाई का लक्ष्य है बिहार सरकार का। मनसा देवी मंदिर मधुबनी में बन रहा है, ये लिंगराज मंदिर के तर्ज पे बनाया जा रहा है। 4th राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 पटना में हुआ। कर्नाटक ने जो है ना बिहार को हराकर ये खिताब जीता है, कर्नाटक ने। 9 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे अभी, ठीक ना। और 10 अगस्त को फिर से ये 8वीं बार शपथ लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सेकंड टाइम बने। 164 MLA का समर्थन था उस दिन, ठीक ना। बाकी इनको सब मिला के जो है, हालांकि 7 सदस्य ने समर्थन किया था, मतलब कि खुल के। इसमें एक IMIM जो पार्टी के भी MLA ने किया था, मतलब सब मिला के 8 पार्टी ने इनको समर्थन दिया था। नीतीश कुमार 2000 में पहली बार जो CM बने थे। फिर G100
सॉरी G100 एक ग्रुप है विश्व की ताकतवर महिलाओं का। इसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रेणु पासवान शामिल होगी, बिहार की रेणु पासवान मुजफ्फरपुर निवासी। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है ना महिलाओं का जो होने वाला है उसमें शामिल होगी। एक बरना फेस्टिवल है, ये पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि जनजाति से एक क्वेश्चन कन्फर्म बिहार पीटी में पूछता है बीपीएससी में। बाकी 16/2022 को 31 मंत्री ने शपथ लिया था बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। जदयू से 16 था, सॉरी आरजेडी से 16 था, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हाँ ये हम पार्टी से 1, निर्दलीय 1 ने लिया था, और 3 महिला थी इसमें सब में मिला के। फिर बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का भी सम्मान मिला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिए। आपराधिक कांड में बिहार 7वें स्थान पर पूरे देश में है। जमीन विवाद में पहला, ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है जमीन विवाद में। उसी तरह फैमिली विवाद में भी पहला है। पुलिस और अधिकारियों पर हमला में भी पहला है, ये भी देखिए एक अलग डेटा है। चार्जशीट जो दायर होता है उसमें जो ध्यान रखिएगा 70.5% मामले का चार्जशीट मतलब कि दायर होता है। और बाइक चोरी में सेकेंड नंबर पर पूरे देश में है। फिर जो है ना आपका आत्महत्या में सबसे कम है, सबसे नीचे है। और जो है ना 29.5% जो है ना जो फर्जी FIR दर्ज बिहार में हो जाता है। ये सब कुछ फैक्ट है सेंट्रल सरकार का, इसको याद रख लीजिए। बाकी सोने की हाथ एक बुक है, उसके राइटर हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। फिर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण अग्रवाल। जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के क्या बने? सभापति बने। आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे उपसभापति बने। आरजेडी के जो है ना अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के 17 नंबर के अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष कौन बने? महफर हजारी, ये जदयू से। सब इसमें से चार में से एक क्वेश्चन कन्फर्म, इसको याद कर लीजिए। भिखारियों द्वारा बैंक का निर्माण अभी हाल ही में कहाँ? मुजफ्फरपुर में किया गया। अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्राई हॉर्टिकल्चर, शुष्क जो है ना हॉर्टिकल्चर की शुरुआत बिहार ने किया है। फिर एक लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। खगोलिया वैधशाला वहाँ पे है। यूनेस्को की लुप्त प्राय संस्थान की सूची में अंकित नहीं है। कई बार आपको मैगजीन में मिलेगा कि अंकित कर लिया गया, लेकिन नहीं। ये एक मतलब जब ये खबर कई न्यूज़ चैनल ने बिहार में चलाया, मतलब पेपर में आया, तो यूनेस्को की एक टीम ने ये अलग से बयान दे के कहा कि नहीं ऐसा भी उसको जो है ऐसा शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ उस सूची में अंकित नहीं किया गया। आप एक बार सर्च कर लीजिए गूगल, आपको पता चल जाएगा नहीं किया गया है। इस कॉलेज का स्थापना 1916 में हुआ था। सॉरी इसकी स्थापना वैधशाला का स्थापना 1916 में हुआ था। कॉलेज बना था 1899 ईस्वी में। फिर जो है ना यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। बिहार के प्रमुख स्थल जो यूनेस्को में शामिल है, देखिए मैं कुछ ट्रेडिशनल भी इसमें शामिल कर लिया हूँ। 2002 में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण महाबोधि मंदिर के परिसर को किया गया था। और फिर यहाँ पे नालंदा महाविहार का जो पुरातत्व स्थल है इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है धरोहर में। तो 2 प्लेस है इंडिया का जिसमें इसमें शामिल है। बिहार सरकार लैंडलेस लोगों को जो 5 डिसमिल ज़मीन दे रही है, ध्यान रखिए कितना, जिसमें 5 डिसमिल। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है जो बिहार के 4 जिलों से क्या होगी? गुजरेगी, जिसमें कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया है। कुल लंबाई 600 के आसपास होगा। बिहार में ये 159 किलोमीटर की लंबाई होगी। भागलपुर के विक्रमशिला पुल गंगा नदी पर है, उसके पैरेलल एक पुल और बन रहा है, घुसना हो गया है। बाकी आपका जो है ना 2012 से लेकर 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हुई है, ये डेटा था सरकार का, इसको आप एक बार याद कर सकते हैं। सास बहू बेटी सम्मेलन को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया और इसका देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे परिवार नियोजन की जानकारी इन महिलाओं को देना ताकि जो आबादी कम हो सके। 2021-22 में सर्वाधिक जो मीटिंग जो है ना इस सम्मेलन का हुआ था पश्चिम चंपारण में, दूसरा सिवान में हुआ था और तीसरा सबसे अधिक आपका दरभंगा में हुआ था। मतलब यहाँ मीटिंग होता है, महिलाओं को बताया जाता है कि कैसे कैसे कितना बच्चे मतलब गैप में बच्चे पैदा करना है, बाकी क्या क्या मतलब कि सुविधाएं मतलब ध्यान में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब पूरा परिवार नियोजन के बारे में इसमें महिलाओं को बताया जाता है और इसको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट जो है ना मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना, ये 2022 से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए योजना में क्या उद्देश्य होता है, क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना 2022 में जो है इसको शुरू किया गया 7 निश्चय 2 के तहत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? मत्स्य आधारित जल कृषि को विकास करना और बागवानी और वानिकी ऐसी चीज़ों पर भी इसको विकास करने का मेन इसमें लक्ष्य है।
15वां वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से ग्रामीण क्षेत्र में ओपन जिम खोला जाएगा। जिम मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग जिम कर सके या स्पोर्ट में भागीदारी बढ़ा सके, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। फिर बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी अंडर बालिका 17 प्रतियोगिता पटना ने पूर्णिया को पराजित करके, तो पटना ने जीता किसको, पूर्णिया को हराकर। ये राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी अंडर 17 है, इसका आयोजन पूर्णिया में हुआ था इस खेल का। एशिया कप क्रिकेट 2022 में भागलपुर के अभिषेक सानू हैं, वो जो है ना कमेंट्री के लिए चुने गए थे। एशिया कप हो गया 2022 का क्रिकेट में। 76 स्वतंत्रता दिवस परेड गांधी मैदान में हुआ। इसमें जो है ना सब मिला के 9 झांकी निकाली गई थी 15 अगस्त को। इसमें कृषि विभाग का जो है ना आपका पहला था ये झांकी में स्थान। फिर उसके बाद अग्निशमन का दूसरा था, ये पूछ सकता है। बाकी निशी कुमारी जो है ना पटना और एक सौरभ कुमार एक सुपौल के हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है शिक्षक दिवस पे। बिहार खेल सम्मान दिया गया है इस बार कई सारे खिलाड़ी को और कोचेज को, नीतीश कुमार जी ने दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस बार जो है बिहार खेल सम्मान जो है सब मिला के 211 खिलाड़ी को मिला है और 6 शिक्षक को मिला है, प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग दिलाते हैं। और इसमें सब मिला के 3,11,15,792 रुपये नगद दिया गया था। इन सब मतलब सबको अलग अलग राशि दिया गया था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पैरा बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत को 1 करोड़ रुपये इनाम के रूप में दिया गया था। इंसा अहमद को नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की ओर से एक ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। सिल्क इंडिया प्रदर्शनी पटना में आयोजित की गई है। मैथिली बाल कथा संग्रह एक उड़नछू के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 मिला। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, पुरस्कार पे बीपीएससी का नज़र रहता है। बाकी मैथिली व्यंग संग्रह है एक खुरचन भाई गचमछी, ये जो है ना ये पुस्तक के लिए नवकृष्ण सैनी जो है ना को जो है ना साहित्य आपको अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला है। ये भी व्यंग का संग्रह है इसमें। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक दलजीत सिंह है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि पटना मेट्रो हमेशा चर्चा में रहता है, न्यूज़ पेपर में आते रहता है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? विजय कुमार सिन्हा, यही पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी थे जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। और बिहार विधान परिषद के जो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं ये सम्राट चौधरी हैं, एमएलसी हैं। जून 2022 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत एक कैग की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना वित्त वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहेगा। तो ये डेटा याद रखिएगा क्योंकि एग्जैक्ट डेटा ही पूछ लेता है, ठीक है। और ये 31 मार्च 2021 तक का डेटा है, कैग का रिपोर्ट है। 4 जुलाई 2022 को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र ने जो है बिहार को 1152.6 करोड़ रुपया जो है ना जारी किया 2022-23 के लिए। इसमें देखिए जो रुपया क्वेश्चन पूछ सकता है, जो इस बार जो पैसा दिया गया है इसका बंटवारा कैसे कैसे किया जाएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा। बिहार में कुल मिला के 8,067 ग्राम पंचायत, फिर 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद में जो है ना ये पैसा बटेगा 70-15-15 के अनुपात में। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है एक पूरे देश में रैंकिंग निकाली गई थी, राज्य लेवल पर रैंकिंग। उस सूचकांक में बिहार समान श्रेणी में 783 स्कोर के साथ जो है 7वें नंबर पर है। उड़ीसा पहले स्थान पे था, मतलब कि फूड सिक्योरिटी के मामले में। और ये जारी किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ना फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने जारी किया था। फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसको नोटिफाई किया गया था 10 अप्रैल 2013 को ही। और इसमें क्या मेनली किया जा रहा है कि 75% ग्रामीण आबादी को, 50% शहरी आबादी को जो है कवर किया जा रहा है। मतलब ओवरऑल में 67% आबादी को खाद्यान्न जो है ना उपलब्ध कराया जाता है। और एक TDPS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है 5 kg अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। और जिनको अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है ना इसमें 35 kg पर परिवार जो है अनाज दिया जा रहा है। बाकी बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क दानापुर और बिहटा के बीच बनेगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार को जो है ना
बड़े राज्यों में 15वां स्थान मिला। ये याद रखिएगा। 15th रैंक है बिहार का इनोवेशन में। कर्नाटक पहले है, तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे है और छत्तीसगढ़ सबसे लास्ट में है। बिहार के पर्यटक स्थल जो है, तीर्थ स्थल है, पहाड़ी क्षेत्र और मंडी शहरों को जो है ना नगर निगम दर्जा देने का जो है ना प्रस्ताव आया है। और इसमें कहा गया है कि 1.5 लाख से लेके 1.5 लाख से अधिक आबादी को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक की आबादी को नगर परिषद बनाया जाएगा और 9,000 से लेकर 30,000 तक को नगर पंचायत बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बिहार में नगरीकरण को बढ़ाने की दिशा में एक जो बेहतर प्रयास होगा, क्योंकि मात्र अभी जो 15% के आसपास बिहार में जो नगरीकरण है। फिर अगला, हाँ, सितंबर महीने करंट अफेयर्स देख लीजिए। इसमें नक्शे की मतलब कि दरवाजे तक मतलब आपको डिलीवरी कराने का शुरुआत जो है बिहार सरकार ने किया है। 6 सितंबर 2022 को हुई है। जारीकर्ता कौन है? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है 98 साल में। ये लौंडा नाच के लिए बहुत ही विख्यात थे। बिहार के सभी नेशनल हाईवे पर ऑटोमेटिक रडार गन लगाया जाएगा, ताकि अगर कोई ओवर स्पीड करेगा तो उस गाड़ी का पता चल सके। कोविड वैक्सीन के सेकेंड डोज में जो सेकेंड डोज दिया जा रहा है उसमें पूर्वी चंपारण बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पहला स्थान पर रहा है। दरभंगा दूसरा पर, कैमूर तीसरा पर है। सब डेटा देख लीजिए एक बार। उसके बाद जो है ना कोविड वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज लगाने में सिवान पहले स्थान पे था। मैं डेटा लिख दिया हूँ। और पूर्णिया से दूसरे स्थान पे था और चंपारण से तीसरे स्थान पे। फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेकंड में आपका पूर्वी चंपारण पहले था। वेयर हाउसिंग जो गोदाम उपलब्ध कराने के मामले में पटना जो है ना पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। पटना पूरे देश में। और आपका प्रथम स्थान कौन है? भुवनेश्वर। मतलब गोदाम में जो अनाज रखने का जो बात होता है। निपुण बिहार कक्षा 1 से लेकर 3 तक बच्चों के लिए है, ताकि बच्चों में बेसिक जो समझ 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई गुना भाग हो सके। रामायण विश्वविद्यालय वैशाली जिले में बनाया जाएगा। 7 नंबर का। बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। बेगूसराय में इंडिया की पहली डेयरी लंदन जो है, जो डेयरी जो जहाँ दूध का जो कारोबार होता है उसको ना CAS कंफर्टेबिलिटी असेसमेंट स्कीम के मार्क पाने वाली जो है ना ये कंपनी बन गई है। नालंदा की डेयरी है, ठीक ना। और ये एक दूध की क्वालिटी के कारण इसका इनको मार्क जो है ये मिला है। 33वें नंबर का ईस्टर्न जोन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप हुआ है पटना में। कुल 13 राज्य ने इसमें भाग लिया और पदक तालिका में झारखंड पहले स्थान पे था, बिहार दूसरे स्थान पे था और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी राजेश मोहन का एक नाटक का नाम है निःशब्द। मोहन राकेश सम्मान में पहले स्थान पर रहा है। राकेश मोहन एक बहुत बड़े नाटककार साहित्यकार हमारे देश के हैं, तो उन्हीं के सम्मान पर जो है नाटक इनको दिया गया राजेश मोहन को। नाटक का नाम है निःशब्द। इसमें कोरोना महामारी से जूझते एक परिवार की जो है कहानी बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। पटना NIT में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो बैग डे की शुरुआत बिहार सरकार ने की। मतलब सप्ताह में एक दिन बच्चे स्कूल बैग ले ही नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, ठीक ना। फिर शराबबंदी पर सामाजिक आर्थिक अभी एक सर्वे हुआ था हाल ही में। सर्वे करने वाला था कौन? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और एक था NA सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान ने मिलकर किया था ये सर्वे। इसमें पाया गया कि शराबबंदी के समर्थन में 80% लोग हैं और शराबबंदी का जो विरोध जो है ना 13.8% लोग कर रहे थे। ध्यान रखिएगा ये, ठीक। फिर 4th नेशनल जूनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप हरियाणा जीता है और ये बिहार को हरा के बिहार उपजेता रही थी। इसका कहाँ हुआ था? आयोजन पटना में। इस बार कई सारा खेलों का ना आयोजन पटना में हुआ है। अगर इस सब क्वेश्चन देखिए क्या है ना कि अगर इस बार निबंध में अगर ये पूछेगा कि बिहार में खेलों को बढ़ावा, ऐसा कुछ अगर पूछेगा तो ये सब चीज़ आपको निबंध में चीज़ें लिखना पड़ेगा। हालांकि जब मैं निबंध पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस सब चीज़ का मैं अलग से बताऊंगा कि अगर जब बिहार में कभी खेल को लेकर निबंध आ जाएगा तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप उसको लगभग 700-800 जो भी जितना भी वर्ड आएगा उतना आप लिख सकें। क्योंकि अभी पिछले 1 साल में अगर बिहार का अगर न्यूज़पेपर आप पढ़े होंगे तो बहुत सारा इनिशिएटिव खेल के मामले में लिया गया, ना कि कबड्डी वॉलीबॉल, बहुत सारा खेल ऐसा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम जो है ना ये आपका आरंभ हुआ है कब? 2016 में 16 दिसंबर को। इसका मेन उद्देश्य क्या है? 15 से लेकर 28 वर्ष के युवा को रोजगार देना। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, हर एक योजना का उद्देश्य क्या है पूछता है। फिर इसमें इंग्लिश और हिंदी में
कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, संचार कैसे बातचीत किया जाए उसका भी विकास किया जा रहा है, और न्यूनतम 10वीं पास इसमें जो युवा को होना चाहिए, तभी इसके तहत जो है वो लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्लीन अप, बिहार सरकार की छवि को साफ सुथरा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद जो है ना इसमें नहीं, यहाँ बिहार सरकार ने, बिहार पुलिस होगा, यहाँ तक गलती लिखा गया, बिहार पुलिस की छवि को जो ना सुधारने के लिए ऐसा जो चीज़ें किया गया है। फिर बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है, कोइलवर आरा में हुआ है। मुजफ्फरपुर की लहठी को G20 बैठक इंडोनेशिया में राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया है। माउथ कैटफिश एक बिहार में जो हरारा नदी है वहाँ ये मिला है ये मछली, और इसमें देखिए क्या है, क्यों खतरनाक है, यह मछली जो ना अमेजन के नदी में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में, जो ब्राज़ील में जो है, और ये मछली मांसाहारी है, ये मछली को ही खा जाती है। अगर इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी ना तो यहाँ लोकल मछली को काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए खतरा का विषय है, ठीक ना। फिर एक आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार एक बुक है, इसके लेखक कौन है, विवेक कुमार सिंह, ठीक ना। दर्शकों को सुविधा देने में देश भर में पटना जू जो है ना चौथे स्थान पर, चिड़ियाघर 4th स्थान पे है। चंदन पहाड़ी कहाँ, रोहतास में है। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन जो है में जो है ना बिहार को जो है ना प्रथम पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। आरोग्य मंथन में बिहार विधानसभा ने अभी 23 समिति का गठन किया है, जिसमें कुछ समिति का नाम याद रखिए। लोक लेखा समिति, ये मतलब कि राज्य के लेवल पर है, अध्यक्ष कौन है, तारकेश्वर प्रसाद है। एक रेणु देवी पहले उप मुख्यमंत्री थी। पुस्तकालय समिति का इसको अध्यक्ष बनाया गया है। सीताराम मांझी जी को SC/ST कल्याण का समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये सब ना समिति काम करते रहती है, क्योंकि आपको पता है कि संसद हो या विधान सभा या परिषद हो, वो 12 महीने काम नहीं करती है, बल्कि उसकी समिति काम करती रहती है। उसके बाद है पटना दरभंगा जिले का नया जो है ना एक तैयार होगा गजेटियर, मतलब कि उस शहर के बारे में, तो पटना दरभंगा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, ये आंगनबाड़ी की निगरानी हेतु बनाया गया है। नगर निकाय चुनाव हेतु मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मतदान कितना चरण में हुआ है, 2 चरण में हुआ है। जमीन का सर्वे और बंदोबस्ती का कार्य नवंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंगेर के चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल में सिल्वर गोल्ड मेडल जीता। ध्यान रखिए कौन सा क्या खेलता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था। इसमें जदयू ने वहाँ 6 सीट जीती थी, लेकिन हुआ क्या कि उसके 5 MLA कहाँ मिल गए, भाजपा में। तो जदयू के 5 MLA जो है ना भाजपा में जाके मिल गए, ये भी ध्यान रखिएगा, दल बदल होते रहता है देश में। तो ये आपका जो है ना इसमें अभी 3 महीने का हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसमें फिर से 3 महीने का, जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 15 जनवरी 2023 तक का बिहार करंट अफेयर्स इसमें कवर करेंगे। अब इसमें ये जो है ना अक्टूबर महीने का, तो अक्टूबर में पहला जो है ना गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव 2022 जो है ना आपको किस जिले में मनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देखिए जमुई। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, जहाँ पे बुनियादी चीज़ों का जो विकास जो पार्क के लिए जो है ना पटना में विकसित किया जाएगा, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार को जो है ना स्वच्छता ही सेवा अभियान में दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में, पहला कौन रहा है, कर्नाटक। और ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ना ये क्योंकि कब शुरू हुआ है, कैसे हुआ है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिए। ये शुरुआत जो है ना 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, गांधी जी की उस साल 145वीं जयंती थी। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 देख लीजिए, 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 45 शहरों में पटना 38 रैंकिंग पे है। इंदौर लगातार 6ठी बार पहला स्थान प्राप्त किया है, सेकेंड सूरत है और 3rd नंबर नवी मुंबई है। तो पटना का रैंकिंग आप जरूर याद रखें, 10 लाख में कितना है। बिहार जो है अगर ओवरऑल स्टेट रैंकिंग में अगर देखा जाए पूरे देश में, ये जो है बिहार 11th स्थान पे आपका रहा है। मुजफ्फरपुर फार्मा एवं सर्जिकल पार्क बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। 100% डिजिटल बैंकिंग ऑनलाइन सुविधा देने में बिहार का फर्स्ट जिला जहानाबाद है।
बिहार के गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का बनाया जाएगा, मतलब कि एक ही ऐसा एरिया होगा जहाँ पे सब कुछ का उत्पादन किया जाएगा। जेपी जयप्रकाश नायक जो है ना, इनका 11 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है, 120वीं जयंती इस बार था। और फिताब देरा इनका जगह का नाम है जहाँ जन्म लिए हैं, फारन में। 14 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है ना अनावरण फारन में हुआ है, गृह मंत्री आए थे, अमित शाह जी ने किया है। औरंगाबाद के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार इनको प्लास्टिक कचरे से निपटान संबंधी एक आविष्कार के लिए दिया गया है। रश्मि कुमारी विश्व कैरम, ये एग्जाम में पूछ चुका है, रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए हमेशा बोल रहा हूँ खेल खिलाड़ी पूछता है, तो इन्होंने विश्व कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये पूछ सकते हैं किस खेल से जुड़ी हुई है, या मैचिंग से पूछा जा सकता है। बाकी मैथिली ठाकुर को भी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन भी पटना में हुआ है। बिहार में देश का लगभग 90% मखाना उत्पादन होता है। बिहार के 8 जिले मेनली कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण में किसानों को मखाना खेती हेतु ना 75% का अनुदान भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा जो है ना सीतामढ़ी में बन रहा है। बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग एप्लीकेशन, इसका नाम है बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट प्लस एप्लीकेशन। ये जो बनाया गया है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सरकारी स्कूलों की निगरानी, टीचर लोग की निगरानी हो सके या बच्चे लोग के भी, ये पूछ सकता है। देश में नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो दरभंगा की सबरून खातून और अररिया की नाजनी परवीन को मिला है, 2 लड़की को मिला है। फिर बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022, क्योंकि बीच बीच में कई उपचुनाव बिहार में हुआ है और पूरे देश में भी हुआ है, जब सीट खाली हो जाता है उपचुनाव होता है। तो इसमें गोपालगंज में जो चुनाव हुआ, बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 1794 मतों से हराया, क्योंकि मतों की डिफरेंस भी पूछ देता है। एक बार पहले कोई एग्जाम हुआ था, कितने मतों से हराया वो पूछ दिया था, हालांकि मतों का मार्जिन बहुत ही कम था, शायद 8 या 10 के रेंज में था, इसलिए पूछ दिया था, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मोकामा में नीलम, आरजेडी की नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को जो है ना 16,741 मतों से क्या हुआ, हराया। तो इन्हीं के जो नीलम देवी के जो पति जो थे उनको ना सदस्यता रद्द हो गया था एमएलए का, ठीक ना। तो इसलिए ना एमएलए का पद खाली था, तो राष्ट्रपति चुनाव में वो मतलब 242 एमएलए ने ही भाग लिया था राष्ट्रपति चुनाव में। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की अभी हाल ही में बैठक हुआ राष्ट्र कार्यकारिणी की, 101वें नंबर की हुई है, ये आपका बिहार में ही हुआ है, पटना में। हर घर गंगा जल योजना के तहत पर डे 135 लीटर पानी जो है ना प्रति व्यक्ति दी जाएगी। बुक लिखा एक एम्पावरिंग इंडियन महिला के राइटर जो है ना ममता मेहत्रा हैं। मुजफ्फरपुर बिहार का जो अभी कुछ एक डेटा आया था, मतलब कि सर्वे आया था, मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे प्रदूषित शहर है। फिर मिथिला चित्रकला के एक कलाकार है विभा लाल को उन्होंने कृति मतलब कोई डिजाइन किया है, उसका नाम है कृष्ण नीला, कि उनको नेशनल अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया। पटना के अभय कुमार सिंह अभी रूस में एक एमएलए का चुनाव जीते हुए हैं, पटना के अभय कुमार हैं। तरंग मेधा उत्सव 2022 का जहाँ पटना में किया गया। एनएसओ के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का जो विकास दर है वो कितना है, 10.98% है, जो कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद देश में जो है तीसरा स्थान है। 36 राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ना गुजरात में हुआ है, इसका देख लीजिए बिहार ने 2 जो है ना कांस्य पदक जीता है और 31 स्थान पे पूरे देश में रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत जो है ना पूर्व मध्य रेल मंडल में जो है ना पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में शुरू किया गया है। ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है इसकी शुरुआत जो है ना 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। इसका मेनली उद्देश्य कि बुनियादी ढांचे का जो है पूरे देश में विकास करना, लगभग 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस परियोजना में, और लक्ष्य है कि 24-25 तक इसका पूरा करना। देखिए अगर आप देखिएगा बिहार और केंद्र सरकार का उद्देश्य या उसका क्या पर्पस है उस स्कीम का, बीपीएससी बहुत पूछ रहे थे, इसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ देखिए मैं इसको जोड़ के बता भी दिया हूँ।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत जो है ना अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल जो है ना जहाँ सामान रखा जाता है का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा पूसा समस्तीपुर में भी किया जा रहा है। एक तो बरौनी में भी किया जा रहा है, ये भी प्राइवेट कंपनी लगाएगी। फिर जो है यहाँ पूसा में भी हो रहा है। इसके अलावा खगड़िया के मानसी में भी जो है ना एक प्रिस्टाइन समूह भी जो है ना इस तरह का कार्गो का निर्माण करेगा। मतलब कि देखिए इस तरह का अगर चीज़ें होगा तो बिहार में आर्थिक गति या उद्योग लगने का ऐसे अपने आप जो है ना गति तेज हो जाएगी। और यही सब आपको एसए में या जीएस में इन सब चीज़ों को आपको करंट में जोड़ना पड़ेगा। हालांकि पीटी का है उतना डिटेल में बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, गोपालगंज के मुकेश कुमार का चयन जो है इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। अभी साउथ अफ्रीका टीम शायद खेलने गई थी बिहार इंडिया की, उसी में इनका चयन हुआ। ये तेज गेंदबाज है मुकेश कुमार। पूछ सकते हैं मुकेश कुमार का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट खेलते हैं। फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अभी पार्थ सौरभ को ना पेरिस में एक शॉन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मौके पर जो है ना बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, मतलब सबसे अच्छा। और इनका फिल्म का नाम ध्यान रखिएगा, इनका फिल्म का नाम है पोखर के दुनू पार। फिल्म का नाम है पोखर के दुनू पार। और इसमें जो है ना इस मूवी में इन्होंने दिखाया है कि लॉकडाउन के समय मिथिला मजदूरों की समस्या को इन्होंने दिखाया है। राज्य के 13 स्टेट हाईवे का निर्माण जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से किया जाएगा। तो राज्य में जो कुछ जो सड़क बनती है उसमें ना एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी ऋण देती है बहुत ही रियायत दरों पर। बिहार के अभी 13 जिलों के 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। और प्रति परिवार जो है 3500 रुपये का जो है ना राशि दिया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। और इसके लिए सरकार ने जो है ना बिहार आकस्मिकता निधि से जो है ना कितना दिया है, 500 करोड़ रुपया का स्वीकृति प्रदान किया है। कहीं इसको पूछ सकता है कितना रुपया, कितना जिला, कितना प्रखंड, कितना रुपये, किस निधि से, तो ये सब देख लीजिए। बाकी मैं सब लिख दिया हूँ। अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अभी बनाया गया डॉक्टर नवीन आर्या, को जदयू से हैं। बिहार के 9 जिले के जो भूजल में जो है ना किसकी मात्रा पाई गई है, यूरेनियम की मात्रा पाई गई है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। 37th स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शशि पांडे ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। अब पूछेगा शशि पांडे जी क्या खेलते हैं, तो शूटिंग काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नवंबर महीने का करंट अफेयर बिहार का देखा जाए। 41st अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अभी नई दिल्ली में हुआ है नवंबर महीने में। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसका जो पार्टनर स्टेट था इसमें बिहार था, झारखंड था और महाराष्ट्र था, 3 राज्य था। बिहार पवेलियन को क्या मिला इस बार, रजत पदक मिला है, 2nd पोजीशन पे रहा है। और केरल को गोल्डन मिला, पहले स्थान पर रहा है। लास्ट ईयर जो हुआ था 40वां व्यापार मेला, उसमें बिहार को गोल्डन मेडल मिला था पवेलियन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम अच्छे से याद रखिए, इस बार क्या मिला है बिहार को, रजत। लास्ट बार क्या मिला है, गोल्डन। अब देखिए अगर इस बार स्टेटमेंट या कथन आधारित अगर क्वेश्चन बीपीएससी बनाएगा अभी तो यही सबसे बनाएगा। हाँ, लेकिन आपको कथन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी इसका आयोजन जो है ना किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी है। सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भी हुआ है। इसको कीर्तिराज सिंह ने जो इसमें 6 मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। और ये कहाँ हुआ है, न्यूजीलैंड में। अब सिंपल ये क्वेश्चन पूछेगा ही कि कीर्तिराज सिंह क्या खेलती हैं, तो ये क्या करती हैं, पावर लिफ्टिंग करती हैं। 27 नवंबर 2022 को पटना हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें असम की जो हिमा दास हैं जो कि रनिंग करती है, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी इस हाफ मैराथन का। आकाश कुमार ने तुर्की इस्तांबुल में जो है ना 12वां अंतर्राष्ट्रीय कराटा टूर्नामेंट में 3rd स्थान प्राप्त किया है। और क्या जीता है, कासा। द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, मतलब कि जानवरों का बिहेव का बेसिक क्या है। इस बुक के राइटर कौन है, रेखा कुमारी और मानंद्र कुमार है। और इस बुक को कौन किया है विमोचन, नीतीश कुमार जी सीएम। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के 6 वेटलैंड का सर्वे किया जाए, मतलब यहाँ पे ना आर्द्र भूमि बनाने का ना सर्वे का काम चल रहा है। और ये मैचिंग पूछेगा, इसमें देखिए मैं सब लिख दिया, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे पढ़ लीजिए। उदयपुर जलाशय पूछेगा कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है।
ठीक ना। कांवड़ झील बेगूसराय, फरोतल झील कहाँ है, पूर्वी चंपारण, भांगर झील कहाँ है, गोपालगंज, बरेला झील कहाँ है, वैशाली। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको लगता है मैचिंग में ये पूछेगा ही पूछेगा। देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी अब जो बिहार रिलेटेड पूछा जा रहा है, और कुकेश्वर बांध आपका कहाँ है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, 65वां नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता हुआ है कहाँ, केरल के तिरुवनंतपुरम में। 2022 में बाढ़ के एक अभिषेक कुमार ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। आमस है, औरंगाबाद में एक जगह है, आमस टू दरभंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरेगी, 7 नाम याद रखिए, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा। फिर नीतीश कुमार ने जवाहरलाल नेहरू की जो पहले प्रधानमंत्री देश के थे उनका प्रतिमा का अनावरण किया है कहाँ, पटना में, पूछ सकता है। बिहार सरकार शिक्षा पर खर्च 21% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया है। उसके बाद बिहार के सरकारी स्कूल के कक्षा 3 से लेकर 8 तक 7 नवंबर 2022 को क्या मनाया गया, रिजल्ट डे मनाया गया। मतलब उसकी जो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया था ना उसी में ये लोग ने टीचर लोग ने रिजल्ट डे मनाया है पूरे देश में, पूरे राज्य में। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एक जो है ना ECR पासपोर्ट की एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि जो 10वीं से जो कम पढ़े लिखे जो लोग जो विदेश जाते हैं कमाने के लिए, उसमें बिहार के कामगार जो गए हैं सब मिला के 49,536 अभी हाल फिलहाल में गए हैं। और सबसे अधिक जो गए हैं इनका जो डेस्टिनेशन प्लेस है सऊदी अरबिया है। तो पूछ सकता है कि सबसे अधिक बिहार के कामगार कहाँ जा रहे हैं, तो सऊदी अरबिया जा रहे हैं पहले स्थान पे, देन कतर है, फिर UAE है, बाकी और भी जो खाड़ी देश है मतलब 10 खाड़ी देश जा रहे हैं। लेकिन जो 3 टॉप का ये देशों का नाम याद रखिए जो बिहार के कामगार वहाँ काम करने जा रहे हैं। बिहार के जिलों में भूकंप क्लिनिक खोला जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। दक्षिणी बिहार, देखिए पूछा तो सब जा सकता है, उसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसको मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। दक्षिणी बिहार में जल संरक्षण के लिए एक ना गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। ये गार्लैंड ट्रेंच क्या है, यह पहाड़ या पठार के नीचे के इलाके में पैन की तरह काम करने वाला एक स्ट्रक्चर है। पहाड़ी इलाकों से पानी निकलने के स्थान पर चारों ओर एक खाई या ट्रेंच बनाकर जो है ना पानी को बेकार बहने से रोकने का प्रयास है। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, गार्लैंड ट्रेंच बिहार के किस भाग में फेमस है, तो दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जो है टोक्यो में हुआ है, इसको जो है ना इसमें प्रमोद भगत ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। पटना के स्पर्श नीरव को बाल जलवायु पुरस्कार मिला है, क्यों मिला, इन्होंने एक थर्मल फ्लोटर बनाया है। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता भी हुआ था, कहाँ पे, सारण में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो है मेडल कैमूर ने, तो ये राज्य स्तर का है कुश्ती, ठीक है। और ये 2nd स्थान का क्या है, मेडल जीता है किसने, पटना ने। मैं आपको पहले ही बोला कि बिहार में अभी खेलों के लेवल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा प्रतियोगिता होता है, उसको ना एक बार आपको चाहिए ना उसको लिख के रखना पड़ेगा खासकर निबंध के लिए। UNO मास्टरमाइंड 2000, क्योंकि खेलों में क्यों पिछ रहा है बिहार या खेलों में क्या समस्या है, ये निबंध का एक क्वेश्चन बनता है। UNO जो है ना मास्टरमाइंड 2022 के लिए जो है ना भागलपुर के जो है संदीप मिश्रा जो है को चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार के मधुबनी जिले के अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार मिला है। सेब बिहार में जो है 7 जिलों में जो है इसकी खेती के लिए जो है पायलट तौर पे जो है मतलब अपनाया जा रहा है सेब की खेती के लिए। एक न ईमाल खाना मॉडल है किशनगंज में, इसका सुन लीजिए इसमें क्या है कि इसमें ना यहाँ के जो SP जी ने, जो बिहार के SP जो है यहाँ किशनगंज के SP ने क्या किया कि जो थाना में जो वाहन जब्त होता है मोटरसाइकिल या जो भी, तो वो कबाड़ बन जाता है। तो कबाड़ पड़े गाड़ी को जो है ना इन्होंने जो थाने में जब्त गाड़ी की नीलामी या मालिक को सौंपने के लिए एक प्रक्रिया अपनाया है, यहाँ पे अपनाया गया यहाँ के पुलिस के द्वारा। इसको कहा गया ई-माल खाना मॉडल, ये बहुत फेमस है उस इलाके में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 104वां दिवस जो है ना 104वां दिवस जो है ना 14 नवंबर को मनाया गया, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, ध्यान रखिएगा। मतलब आज़ादी से पहले चल रहा है ये मीटिंग चल रहा है ये। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली पुल का नाम है
पांडुका पुल बहुत ही फेमस है। ये बनेगा अभी पलामू और रोहतास को जोड़ेगा और ये कौन नदी पर है, सोन नदी पर है। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस मनाया गया अभी, उसमें जो ना बिहार के जो कहलगांव एनटीपीसी को ना एक स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी मिला है, मतलब सबसे अच्छा काम के लिए पूरे देश में। फिर मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 जो है ना पटना डेयरी को मिला है। नवंबर 2022 में बिहार जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। 21,883 रुपये जो कलेक्शन हुआ था, कौन सा महीने में, नवंबर महीने में। ये ध्यान रखिएगा, डेटा याद रखिएगा। बिहार के 9 जिलों में भूजल में क्या पाया गया, आपका यूरेनियम। जिला का नाम याद रखिए, सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। अब देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाएगा कि अभी हाल ही में बिहार के दक्षिणी और उत्तरी जिलों में यूरेनियम भूगर्भिक जल में यूरेनियम की मात्रा पाई गई। अब देखिए उत्तरी जिला भी और दक्षिणी जिला भी है, जैसे सारण उत्तरी जिला हो गया, भभुआ दक्षिणी हो गया, ये सब ऐसे सब क्वेश्चन बनाएगा, मतलब कि डीपली अगर जाएगा तो। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, चक्रपाणी हिमांशु, ये भागलपुर के हैं, भागलपुर इलाके के हैं ये। 22 सदस्य इसमें कुल है और कार्यकाल कितना साल है, 3 साल रहेगा इन सारे सदस्य का। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में क्या, पहले से भी चल रहा है। इसमें जो है ना विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह जो है ना मिलेगा। पूछेगा कितना रुपया मिलता है, मतलब कि देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कुछ 3-4 विशेषता देकर क्वेश्चन पूछ लिया था शायद 66 या 65 पीटी में। तो उसी तरह जो है ना कोई भी अगर स्कीम उसमें क्या क्या मेन प्रावधान आपको ये याद होने चाहिए। तो विधवा को 300 रुपये प्रति माह मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कंडीशन क्या है पात्रता के लिए कि आय जो है ना आपका 60,000 से कम होना चाहिए और बीपीएल कार्ड आपके पास होना चाहिए और कोई भी पेंशन का योजना का लाभ आप पहले से नहीं उठा रहे हो। छत पर बागवानी रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत पटना में की गई। पटना अपने घर में आप बागवानी कीजिए, सरकार आपको कुछ ना कुछ सहायता राशि देगी। मिस बफेट एक भाप इंजन है, इसे जमालपुर रेलखाना ने जो फिर से इसको जीवित करने का काम किया है। ये इंग्लैंड से बन के आया था। मिस बफेट एक भाप इंजन है, ठीक ना। एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा भी जारी सरकारी आवासीय विद्यालय 2022-23 रैंकिंग में सिमुलतला आवासीय विश्वविद्यालय जो बिहार का है पूरे देश में सेकंड स्थान प्राप्त किया। और इस विद्यालय की शुरुआत जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में 2010 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो पहले झारखंड जब एक नेतरहाट विद्यालय चलता था, तो नेतरहाट विद्यालय चला गया कहाँ, झारखंड में। उसकी कमी को पूरा करने के नीतीश जी ने ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट लाया था, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही सक्सेसफुल है। और अब सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि इस तरह के आवासीय जो है ना विद्यालय पूरे राज्य में खोले जाएगा। तो इससे एजुकेशन का दर क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं स्थिति सुधरेगी। नेक्स्ट चलिए, 23 वर्ष बाद बरौनी में यूरिया का जो है उत्पादन फिर से हो रहा है। यूरिया बरौनी, बिहार भूमि सर्वे प्रक्रिया सब कुछ क्या हो चुका है वहाँ, ऑनलाइन या हो गया डिजिटल बनाने के लिए जयसिंह को जो है ना स्कोच अवार्ड दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब कि सरकारी पद पे है इस विभाग के, तो इनको मिला है ये। बिहार सरकार एसटी आयोग शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष कौन है, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम। अभी ये सब हाल ही में गठित हुआ है, पूछ सकता है एक आयोग का क्या अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स बिहार का। तो 554 नंबर का अभी प्रकाश पर्व मनाया गया कहाँ, राजगीर में। और ये कहाँ मनाया गया है, गुरु नानक शीतलकुंड में। पूछेगा शीतलकुंड किस जगह है, तो आपका राजगीर में है। बिहार सरकार फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दे दिया है और इसके लिए एक बनाया गया है नोडल एजेंसी, नाम है फिल्म विकास निगम। गोवा में अभी आयोजित हुआ था 53वें नंबर का IFFI में, मतलब जो फिल्म जो फेस्टिवल होता है, पहली बार बिहार पवेलियन बनाया गया था, पहली बार। और उद्घाटन कौन किए थे, पंकज त्रिपाठी जो एक्टर या अभिनेता हैं। अब देखिए ये सब चीज़ ना हालांकि काम आएगा GS मेंस में भी और ऐसे में भी काम आएगा, वहाँ तो और भी लिखना है। तो यहाँ भी खाली फैक्चुअल अच्छा जान लीजिए, बाकी जब हम मेंस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें बताएंगे क्या क्या चीज़ें हो रहा है विकास के लिए बिहार में। एक सबसे ये जो हमेशा
हर एक साल ये घटना रहता है। प्रवासी पक्षी माइग्रेट जो पक्षी जो है ना साइबेरिया, मंगोलिया, रसिया और चाइना से आती है इसी महीने में, ठंड के महीने में। और ये कहाँ आती है? गोगाबिल झील कटिहार में आती है, ठीक। और महत्वपूर्ण पक्षी का नाम लालसर आता है, कॉमन पोचर्ड आता है, एक टफ्टेड नाम का पक्षी सब आता है। और ये जो ना गोगाबिल जो झील एक जो है गोखुर झील है, और इस झील का निर्माण जो है महानंदा, एक कंखर और एक गंगा नदी के जो है ना प्रवाह से बना हुआ है। और गोखुर झील मतलब ऐसा जो है ना एक जो है ना ऐसे जो है ना कर्व की तरह जैसे जो झील जो बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील। बाकी बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व सेंटर भी ये है। तो वही देखिए, ये जो मैं करंट अफेयर्स लिखा हूँ, देखिए कैसे आप बेसिक चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि ट्रेडिशनल करंट अफेयर दोनों हो सके। RS भट्टी जो है ना अभी बिहार के नए GDP बने हैं। तो ये जो है ना आपके लिए क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो RS भट्टी साहब जो है ना क्या बने? बिहार के DGP से पहले वो SSB सीमा बल में जो है ना अपर महानिदेशक थे पूर्वी क्षेत्र के। और इनका कार्यकाल कब तक है? 19 दिसंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक, मतलब कि लोकसभा चुनाव इन्हीं के कार्यकाल में जो है आपका हो जाएगा। ईशान किशन ने 131 गेंद में जो है ना अभी दोहरा शतक मारा था बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में, वनडे मैच में। निवासी औरंगाबाद के, लेकिन खेलते हैं कहाँ पे? झारखंड की ओर से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। पटना पुस्तक मेला का थीम था इस बार मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए। बिहार में पहली बार स्वास्थ्य रोड मैप, तो हेल्थ के लिए भी रोड मैप बनाया जाएगा। कृषि तो अभी तक चल ही रहा है, अब जो है ना स्वास्थ्य का भी 23 से लेके 27 तक। नेक्स्ट चलते हैं काठमांडू नेपाल में आयोजित एशियन अंडर-19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए बिहार के 4 बालिका का मतलब 4 लड़की का नाम है आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशिला कुमारी, अर्चना कुमारी। और 4 बालक का भी अरमान मलिक आलम, हर्षराज, सौरभ कुमार, राजू कुमार का चयन हुआ है। और अरमान मलिक कप्तान भी हैं, बहुत अच्छी बात है ये सब। नेक्स्ट चलते हैं IIT पटना ने स्वदेशी थर्मल मैनेजमेंट एक सिस्टम तकनीक विकसित किया है। ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होता है उसके बैटरी खराब ना हो जाए, ब्लास्ट होने से बचने के लिए ना ये सिस्टम जो है ना विकसित किया गया IIT पटना के द्वारा। मिशन 60 का संबंध अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने से संबंधित है। बिहार में शतरंज खिलाड़ी हैं अंडर-11 के ने एशियन स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है श्रीलंका में, ठीक ना। ये जो है ना इसमें तो इसका जो नाम है इस खिलाड़ी का मोहम्मद रेयान, मैं यहाँ पे नहीं लिखने से भूल गया था, इसका नाम है मोहम्मद रेयान, ठीक है। 11 साल से कम उम्र का है ये। श्रीलंका में शतरंज हुआ था, एशियन स्कूल ऑफ शतरंज स्कूल के लेवल में पूरे एशिया का। नेक्स्ट है बच्चों के लिए देश का पहला कैंसर अस्पताल 2023 पटना में बनेगा। 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 न्यू दिल्ली में हुआ है। इसमें जो है ना श्रेयसी सिंह जो है ना गोल्ड मेडल जीती है, जो कि MLA भी है, जमुई जिला में ये MLA है BJP की तरफ से। बिहार फरस मेला 2022 हुआ है पटना में गांधी मैदान में। ये 15 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक चला। राज्य के हर एक मतलब और भी जो जितने भी राज्य हैं, मतलब उस राज्य में जो भी कलाकृति है या स्वदेशी उत्पाद का ये मेला है, यह मेला 2014 से लगाया जा रहा है। और इस बार का थीम था उद्यमिता से सशक्तिकरण, और आयोजक करता थे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं आपको बिहार का जो है ना पेपर पढ़ना चाहिए। पर डे अगर बिहार का पेपर आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, अब निबंध में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। चलिए, एक नाबार्ड का हाट मेला लगा था पटना गांधी मैदान में, ये भी पूछा जा सकता है। सहरसा की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप पर जो है ना पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह राजकुमार सिंह ने भोजपुर में किया है। बिहार सरकार जंगली हाथियों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए DNA
प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया, ताकि अगर कोई गलत तस्कर करके हाथी को मारने या और भी कुछ का गलत प्रयोग करने का काम करे तो उसको पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना अभी हाल ही में जो चालू हुआ है, इसमें क्या है 2022-23 में 10,000 बैटरी चालित साइकिल इन लोगों को दिया जाएगा। लाभार्थी को 60% विकलांग होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेगा कितना प्रतिशत विकलांग होना चाहिए, 60, 70, 80, तो ये 60 होना चाहिए। बेलवा डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। बागमती, देखिए बागमती नदी के पानी से बनाया जा रहा है और ये कौन सा जिला में, शिवहर जिला। तो मैं कोशिश किया जो करंट अफेयर्स है उसमें करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल भी आपको शामिल किया जा, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो है ना कहाँ बनेगा, मुजफ्फरपुर में। 17वीं त्रिपिटक पूजा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक आपको पता है विधम पिटक, जो किताब 3 पिटक लिखा गया था महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, तो उसी का पूजा जो है ना बोध गया में इस बार हुआ है। लगभग हर एक साल होता है। इसका उद्घाटन जो है ना पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किए हैं। बोधि वृक्ष के नीचे 10 दिन तक ये पूजा पाठ चला। कई देशों के बौद्ध भिक्षु इसमें आए हुए थे। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट हो गया। उद्घाटन कौन किए थे, तो रामनाथ कोविंद जी। रिवर सिटी अलायंस अभी केंद्र सरकार का एक योजना है, मतलब कि जहाँ नदी के किनारे जो भी शहर है उसको कुछ बेहतर किया जाए या नदी शहर का विकास किया जाए। बिहार के ना 14 शहर को इसमें शामिल किया गया है। जल शक्ति और आवास और शहरी मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। एक वानावर महोत्सव अभी जहानाबाद में संपन्न हुआ है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वें नंबर की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अभी हाल ही में रोहतास में हुआ है। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रणजी ट्रॉफी पटना में आयोजित हुआ था, अभी एक मैच हुआ था। बिहार ने किसको, अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 221 रन से हराया, मतलब कि बड़ी जीत था। तो ये पूछा जा सकता है किसके खिलाफ जीता पटना ने, बिहार ने, अरुणाचल प्रदेश। अब आइए इसमें आपको जनवरी महीने का जो है ना करंट अफेयर्स इसमें करा देते हैं, जिसमें कि पहला इसमें आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में या मतदाता में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान के लिए मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाया है, ध्यान रखिएगा। और ये बिहार खादी की भी ब्रांड एम्बेसडर है, मिथिला की हैं। और ये जो है ना सॉन्ग या जो है ना म्यूजिशियन से फील्ड से जुड़ी हुई है। 4 जनवरी 2023 को से सीएम की एक जो समाधान यात्रा शुरू हुई है, मतलब कि 4 जनवरी 2023 से जनवरी महीने में। और ये शुरुआत कहाँ हुआ है, पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुआ ये समाधान यात्रा। अभी उसी यात्रा पर पूरे बिहार घूम रहे हैं। और ये 29 जनवरी को इनका ये जो है समाधान यात्रा ख़त्म होगा। अब देखिए सुशासन मतलब कि जो है ना स्थापित करने के पर्पज़ से ये ऐसे यात्रा करते रहते हैं, इनिशिएटिव ठीक है। बाकी पर्यटन विकास हेतु कैमूर में वाटर स्पोर्ट सेंटर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब कि जल स्पोर्ट सेंटर कहाँ खुलेगा, कैमूर में कहाँ बनेगा। बिहार के डॉक्टर रत्नस्वर मित्र को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी की मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अनुवादक अकादमी का पुरस्कार मिला है डॉक्टर रत्नेश्वर मित्र को। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, मतलब कि अमृत भारत मतलब कि जो रेलवे स्टेशन उसके लिए लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ के सांसद बीजेपी के गिरिराज सिंह जी हैं। तो लखमीनिया साहेबपुर कमाल स्टेशन को विकसित करने का जो है ना निर्णय लिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम ध्यान रखिए, केंद्र सरकार की योजना है ये। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला थाना को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में चुना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेटा याद रखिएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पे ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। और इसमें पूरे देश के 500 प्रखंड को शामिल मतलब कि करने का भी तत्काल घोषणा किया गया है। आगे हो तो बढ़ भी जाए। इसमें 61 जिले प्रखंड जो है ना आपके कहाँ के हैं, बिहार के शामिल किया गया है। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की खोज IIT कानपुर के द्वारा की जा रही है।
12 जनवरी 2023 को शरद यादव की निधन हो गया, मृत्यु हो गई है। 75 साल इनका उम्र था। गुरुग्राम के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म जो है ना 1 जुलाई 1945 को हुआ था, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में। 1974 में पहली बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। कहाँ से? जबलपुर मध्य प्रदेश से। ये 7 बार लोकसभा के सांसद बने। बिहार से बने, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के 4 बार, यूपी से बने और मध्य प्रदेश से बने। तो मधेपुरा से 4 बार बने थे, मतलब कि सॉरी मैं यहाँ लोकसभा लिख दिया, मतलब 4 बार ये सांसद बने थे, 4 बार, जिसमें कि 3 बार जो है ना ये लोकसभा से बने, ठीक ना, 4 बार, और बाकी जो है ये 3 बार ये राज्यसभा से ये बने थे। इतना आप इसको ध्यान में रखिएगा। यानी इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, शरद यादव जी जो हैं ये 7 बार लोकसभा के सांसद रहे थे, जिसमें कि बिहार मधेपुरा से 4 बार, बाकी जो है ना मध्य प्रदेश से 2 बार बने थे, लोकसभा के में चुने गए थे, और 1 बार जो है ना यूपी से। तो 7 बार लोकसभा के सांसद रहे और 3 बार जो है ये राज्यसभा भी गए थे। तो ये इनका हो गया। नेक्स्ट जो है, और ये जदयू के अध्यक्ष भी कुछ दिन रहे थे। बाद में नीतीश कुमार जी से मनमुटाव होने के बाद से इन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली थी, और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी पार्टी का जो विलय आरजेडी में किया था। फिर पीके शाही राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं, मतलब कि 14 तारीख को घोषणा हुआ है। बिहार में ग्लूकोनाइट, जिसमें पोटास पाया जाता है, क्रोमियम, निकेल, प्लेटिनम, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट के खनन हेतु केंद्र सरकार ने 7 ब्लॉक का आवंटन किया है। अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछेगा कि बिहार में कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब देगा पोटास, क्रोमियम, निकेल, सोना, पेट्रोल। अब यहाँ सब बिहार में सब कुछ मिल रहा है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। फिर जो है ना बिहार नगर निकाय चुनाव अभी जो 2022 में अंतिम 22 में जो ख़त्म हुआ, तो अधिसूचना जारी जो है ना 30 नवंबर 2022 को किया गया था। हालांकि 1 सितंबर में भी जारी किया गया था, 8 सितंबर को कोर्ट ने उसको मतलब कि कुछ निर्णय नहीं दिया था चुनाव कराने का, तो फिर बाद में फिर से अधिसूचना जारी किया गया था। 2 चरण में चुनाव हुआ है, 18 सितंबर और जो है ना दिसंबर, और 28 दिसंबर को। मतगणना हुआ है 20 दिसंबर को इसका, और इसका 30 दिसंबर को, डेट याद रखिएगा। प्रथम चरण में जो है ना 59.62% मतदान हुआ है, और दूसरे चरण में जो है ना 57.17% मतदान हुआ है। और पटना नगर निगम के मेयर जो है ना सीता साहू जो है ना चुनी गई है, क्योंकि इस बार मेयर और उपमेयर का चुनाव इस बार प्रत्यक्ष जनता ने ही किया है। ये बात मैं पहले ही बता दिया था। अब आइए कुछ डिस्ट्रिक्ट आधारित जो भी करंट अफेयर्स है उसको देख लीजिए। इसमें देखिए पहले जो पश्चिमी चंपारण टेक्सटाइल पार्क है, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय, 1 मार्च टाइगर रिजर्व अभी यहाँ है, हालांकि दूसरा बनने का जो है ना है चांस कि कैमूर में बन जाएगा अभी, लेकिन बना नहीं है। चनपटिया मॉडल जो है ना प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही फेमस रहा था, ये उनको काम देने के लिए। पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर बन रहा है। 4th फूड लैब यहाँ रक्सौल में खुला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है पर्यावरण के मतलब कि कार्यक्रम के लिए। महात्मा गांधी थीम पार्क बना है। पिपरा कोठी में पहला पशु प्रजनन जो है ना उत्कृष्टता केंद्र यहाँ बन रहा है। सीतामढ़ी सभी ब्लॉक में क्लिनिक वाला पहला जिला, सभी ब्लॉक में क्लिनिक खुला है। सीता माता का मंदिर यहाँ बन रहा है। मधुबनी मछली उत्पादन पहले स्थान पर बिहार में है। सुपौल में 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज अभी स्थापित हुआ है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर यही है। पहला कोसी सफारी भी शुरू किया जा रहा है। तैरता सरोजा यहाँ बनाया गया है सुपौल और दरभंगा में। डगमरा जल विद्युत परियोजना भी आपको कोसी नदी में सुपौल में ही है। अररिया फर्स्ट जैव विविधता पार्क अररिया में। सेकंड चिड़ियाघर भी यहीं पे। किशनगंज लोक शिकायत कार्रवाई मामले में पहला। डिजिटल फर्टिलिटी मैप वाला प्रथम जिला है ये। पहला एथनॉल प्लांट पूर्णिया में। सेकंड डॉपलर रेडार भी पूर्णिया में लगाया जा रहा है। सभी पंचायत में पुस्तकालय यहीं बना है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेशनल फाइबर पार्क भी जो है ना पूर्णिया में ही है।
नेक्स्ट चलते हैं कटिहार। गोगाबिल पक्षी बिहार पहला सामुदायिक रिजर्व है, तो पहले ही बता ही दिया। भागलपुर करंट अफेयर्स देख लीजिए, पहला जैविक हाट यहाँ लगा था, मतलब जैविक कृषि का हाट मेला। कछुआ पुनर्वास केंद्र यहीं पे। नटखट साइंस लैब यहीं से संबंधित है। सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहीं पे खुलेगा, अभी पटना में है, लेकिन देखिए रिसर्च सेंटर पटना में भी है। यहाँ तो जो है ना डॉल्फिन सेंचुरी था भागलपुर में, लेकिन अब यहाँ रिसर्च सेंटर भी खुलेगा। पटना का ही एक्सटेंशन वाला भाग यहाँ खुलेगा। बांका का ये ओढ़नी डैम यहाँ भी हाल ही में बहुत फेमस के लिए प्रसिद्ध रहा है, ओढ़नी डैम नाम है। मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य के लिए विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में पहली बार जो है बांका जेल में जो है कैदियों को जो है ना डिजिटल साक्षरता दिया जा रहा है, ताकि जेल से निकलने के बाद जो है ना ये अपना यूज कर सके। जमुई पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कल हुआ था। गिद्धौर महोत्सव जमुई में भी 2022 में हुआ है। नवादा तैरता सौर ऊर्जा लगाया जाएगा नवादा में। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत है, मतलब सब लड़की का सुकन्या खाता खुल गया है। पंचायत का नाम है खंडवा। गया राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर। रीजनल साइंस सेंटर खुला है। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में देश में पहला स्थान है। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क डोभी गया में बन रहा है। नगर वन यहीं बना है। ये कहाँ बना है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। राज्य का पहला बेम्बू गार्डन यहीं है गया में। औरंगाबाद क्रोमियम निकेल और पोटास का भंडार मौजूद है। रोहतास जो ये फेमस रहा था, अभी पराली को जलाने में जो है बेहतर वहाँ प्रबंधन किया गया था, इको एग्रीकल्चर अवार्ड इसको दिया गया उसके लिए। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में। कैमूर आइए करकटघर जलप्रपात यहाँ पे है। महापाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले यहाँ पे। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, अभी बना नहीं, बनेगा, ठीक ना। बक्सर नीलगाय शोध केंद्र यहाँ पे बन रहा है। राज्य का पहला बायोगैस प्लांट यहीं पे है। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम बक्सर और कहाँ कैमूर में बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट में। सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली महिला बन गई है। गजराज नामक डीजल इंजन मढ़ौरा में बना है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो है ना यहीं पे है, सारण में बनेगा। फिर जो है ना आपका मुजफ्फरपुर सर्जिकल और फार्मा पार्क यहाँ बनेगा। कृषि सेंटर ऑफ ट्रेनिंग बनेगा। मेगा फूड पार्क बन रहा है। पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र यहीं पे है, ठीक है। पहला ऐसा जो ना ये है इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने वाला पोर्टेबल आंगनबाड़ी। फिर दरभंगा आते हैं। विद्यापति एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और यहाँ मैथिली में उद्घोषणा हुआ इस एयरपोर्ट में सबसे पहली बार पूरे देश में। राज्य का सेकेंड एम्स बनेगा यहीं पे। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी, ठीक ना। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय यहीं बनेगा। फर्स्ट फ्लोटिंग साइंस फ्लोर प्लांट सौर ऊर्जा प्लांट यहीं पे स्थापित किया गया है। सहरसा फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट। 19वां नगर निगम। मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन का यहाँ कारखाना है। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पे जो है बनता है। बेगूसराय बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुलेगा। बिहार का पहला रामसर स्थल केंद्र कांवरता झील यहीं पे है। वैशाली रामायण विश्वविद्यालय बनेगा। विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर यहीं बनाया गया था। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग यहाँ हो चुका है। शेखपुरा पहला जिला जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से क्या किया गया है, मतलब ज़मीन को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है। मुंगेर देश का दूसरा वानिकी कॉलेज यहीं पे है और आज का पहला। पटना में देख लीजिए बिहार का फर्स्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क यहीं पे। ट्रैफिक पार्क अस्थायी यहीं खुला है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यहीं पे। देश का फर्स्ट शिल्प कला म्यूजियम यहीं पे क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर मुकदमा चलाने वाला देश का 5वां हाईकोर्ट बन गया है। साइंस सिटी यहीं बनेगा। बापू टावर यहीं है। NIT पटना में हिंदी में पढ़ाई हुआ है। पटना जू में देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र की शुरुआत की गई है। तो ये जो है ना आपका पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स था। मैं कोशिश किया जो भी है जो है ना त्रुटि रहित आपको बताया जाए, मैं पूरा बता दिया हूँ। और इसमें आप 7 महीने का जो है ना आपका करंट अफेयर्स कवर भी हो गया है। अब आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो देख लें। PDF जो है नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जब भी हम मिलेंगे उसमें आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का जो भी
3-4 महीने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर कर दूंगा। बाकी मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करते रहिए पीटी के लिए। उसके बाद जब पीटी होगा तो उसके बाद मेंस के लिए काम करेंगे, फिर निबंध या एसे के लिए भी काम करेंगे। तो अभी तत्काल तो 20 दिन आप लोग को पीटी पर अच्छे से फोकस कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कुछ टेस्ट दीजिए, अपनी गलती को सुधारिए, चीज़ें बेहतर हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।